बीवी को जाके झुलुआ में झुलाओगे। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो बड़का झुलुआ में झूल रही है। अभी एगो मेला लगा था यहाँ पे, कौन मेला है हम तो नहीं जानते हैं। अरे बाप, मगरिब होते होते लगता त्योहार है निकल रहा है। अजीब तमाशा बना है। हमारी कौम की बहू बेटी, ये क्या तमाशा है? अभी तुम कनीज़े फातिमा और शोहर के मर्जी के खिलाफ तू कदम तक ना उठा। आज ये हाल हमारी कौम की। तू खुद शोहर बनाओ, सिंगार करके लेके जा रहा, बैग लटका के जा रही, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं है। ये अच्छा अजब माहौल है। बैग लटका के, ये बैग का क्या है नहीं समझेगा हजरत। इसमें पर्सनल सामान है, ऐसनो पाउडर क्रीम फ्रीम रास्तों फट से लगाया। फिर बोला अजीब। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी क्रीम पाउडर नहीं, कपड़ों में पेवन लगा लगा के एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 फातिमा के कपड़ों पे पेवन होता था। लेकिन पेशानी जमीन पर रख के जब उठा देती थी तो कपड़ों में मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार। 20 रोजा होते होते ले किशनगंज दे किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांचीपुरा में देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। इम साल, एक साल रुको, एक साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इम साल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इम साल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना। तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह हुआ देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग नहीं, आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं। वो पूर्णिया मोड़ से उस पार आप लोग से नहीं। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दे। कुरान हो सके तो बहुत सारा मदरसा बन रहा है लड़कियों के लिए, बनाते हैं कि बहुत सारे, तमाम लड़कियों को अपने 3-4 लड़कियों में 1-2 बेटी को मजा के आलिमा फाजिला बना, हाफिज बनाते, उसको भेज दे मदरसे, हाफिजा बन के निकले। उनके चलना बोलना उठना बैठने तहजीब पूरे खानदान को सिखा देगा। एक बहू, अगर 5 बेटा तो एक बहू आलिमा ले आ, एक बहू पढ़ी लिखी ले आ, तमाम बहुओं को अपना रंग में रंग। अब 5 लाख के चक्कर में कहां से उठा ले आया पता नहीं चल जी। बेशक 6 लाख दिया, कितना हजरत? नहीं मांगे, अपने से 6 लाख। अरे वाह, लताई राजा है। 6 लाख दे के अब एक दिन तुम शादी करके पूरा मोहल्ला को आपको उकसा के ले गया, पटाखा फोड़वा दिया, डीजे बजा दिया, नाच दिया और बहू ला के घर में रख दिया। अब सब अपने अपने घर। अब एक दिन तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में सबको नचा रही है। एक दिन नचा था, अब बहू रोज नचा रही है घर में। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम एक दिन फोड़ा था वहां लाने में, अजले बम फूटे, कह रोता है मौला से मेरी बहू। हम बोले क्या पटाखा फोड़ा था? बोले हाँ, तो बम फूटेगा, फूट रहा है कि नहीं? आज देख रहे हो, तुम नाचा था, पटाखा फोड़ा था, डीजे बजाया था एक दिन, अब घर में बजो सब मिलके। बेटियों को पर एक लड़की थी गरीब की बेटी, सुनो, एकदम गरीब की बेटी, एक ही बेटी थी, एक अकलौती बेटी। उसने चाह लिया कि हम अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कराएंगे। उस गरीब ने अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा का हाफिजा बना दिया, हाफिज बन गई। जब वो हाफिज बन गई और जब बन के आ गई घर, अब गरीब की बेटी है। एक पढ़े लिखे लड़के ने जो दुनियावी तालीम हासिल किया था, उसने कहा कि हम रिश्ता करेंगे। तय हुआ, रिश्ता करके चले गए। अब वो लड़का इंजीनियर था, मतलब बड़े घर के, इंग्लिश था, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा दुनियावी पढ़ाई किया था, विदेशों से पढ़ के आया। सोचा कि चलो आलिमा लड़की है, पढ़ी लिखी, हाफिज, हम ले आते हैं। घर लेके आ गए। पहली मुलाकात बेटी से, बीवी से पहली मुलाकात। सोफा सजा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, शोहर घुसा। बीवी पहले सलाम की, शोहर बगल में बैठ गए। बीवी बोली ठीक,
सलाम कलाम करने के बाद उसका शोहर बैठा, कहा कि आप तो कितने पढ़े हो? तो लड़की जवाब दी कि मैं कुरान पढ़ी हूँ। उस कुरान को मैं 30 पारा याद करके हिफ्ज करके रट के अपने सीने में उतार ली। शोहर बोला एक ही किताब पढ़े हो? क्या साल लगा? 2-3-4 साल। एक किताब? हाँ एक ही किताब पढ़े थे, गरीब की बेटी थी, हम तो यहाँ वहाँ जा नहीं सके। मेरे बाप ने मेहनत करके मोहल्ले के मकतब में पढ़ाए, हाफिजी पढ़ाए, मेहनत कराए, हम हिफ्ज करके आ गए। कहा एक किताब पढ़े हो? अलमारी देखते हो, ये सब विदेशी किताब है। इधर देखते हो, ये लंदन वाला है। इधर देखते हो, ये शेक्सपियर, ये मिल्टन का है, ये इसका, ये उसका, सब किताब देखा है। बीवी चुपचाप, शोहर सीना तान के, मालूम है हम विदेश से पढ़ के आए, सीना तान के। बीवी चुपचाप उठी, जाके पहले लोटा उठाई। शोहर बोला जा कहाँ रहे हो? कहा कि नहीं कहीं नहीं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीवी लूठी, लोटा उठाई, पानी भरी, वजू की, कुरान शरीफ निकाली, लाके शोहर के पास रख दिया। कहा ये क्या है? कहा इम्तिहान है। कहा ये कौन सा इम्तिहान? आज पहली शादी की रात है, मोहब्बत की बात होती, प्रेम की बात होती, जिंदगी की बात होती, ये क्या? कहा रुको, आपकी कीमती किताब कौन वाली है? किस अलमारी में? लंदन वाली कीमती। कहा कि उसमें। कहा उसको निकाल के लाओ। शोहर निकाल के लाया, कहा रख दो, रख दिया। अब बीवी बोले ऐसा कीजिए, ये अपनी किताब को जो लंदन वाली, इस किताब पर रख दीजिए, इस किताब पे, कुरान पे रख दीजिए। शोहर ने कहा तौबा, ये कैसे होगा? ये दुनियावी किताब है, ये कुरान मुक़द्दस है, इसको देखना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब। इस पर कुरान रखेंगे अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पकड़े जाएंगे, नहीं रख सकते। कहा हो गया इतनी बड़ी किताब, इतने अलमारी, इतने किताबें, लंदन विदेश की किताब, एक किताब की क्या कीमत जो इस किताब पे ना रख सके? रख दो। कहा नहीं। कहा जब इस किताब पे, इस किताब को नहीं रख सकते तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान है, तेरे सीने में तमाम अंग्रेजी हिंदी किताब है, तो जब ये किताब पे किताब नहीं आ सकती है तो मेरे और आप में मिलाप और मोहब्बत कैसे हो सकती है एक दूसरे से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शोहर ने कहा तुम करना क्या होगा? कहा हाँ ये कुरान आपको अपने सीने में उतारना होगा, इसको याद करना है, इसको हिफ्ज़ करना है। जब आपके सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, मेरे सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं। एक कुरान दूसरे कुरान पर रख दो, लेकिन कुरान पे अंग्रेजी नहीं रह सकती। शोहर को अब लगा झटका कि हम 10 साल विदेशों में पढ़ के क्या करें? एक मकतब में पढ़ने वाली बेटी ने मुझको आज मौत दे दी है, आज मुनाजरा में वो जीत गई, हम हार गए। तब शोहर ने कहा करना क्या होगा? कहा बस करना ही कि इसको याद करना है। सोचा जाएंगे कहाँ? कहाँ जाओ, कोई नेक दरबार में जाओ, बड़ों के दरबार में जाओ, वलियों के दरबार में जाओ, बरकत होगी, जल्दी याद करोगे। वो लड़का निकला, कहा बीवी सुन, मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ, जब तक 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर याद करके आ नहीं जाएंगे तब तक तुम चौखट से कदम घर से बाहर नहीं निकालना। कहा मेरे शोहर तुम जाइए, हम तेरे ही हुक्म को मानेंगे। शोहर निकल गया अजमेर की धरती, बरकत के लिए कुरान पढ़ने लगा, याद करने लगा। जब तक रटेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, हिफ्ज़ करेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे, रटते गए। अब ये बेटी पहली शादी होकर ससुराल आई और आने के बाद एक ही वो गरीब की बेटी, वो मजदूर किसान ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से सीने से लगा के कुरान पढ़ाया था, हिफ्ज़ किया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत प्यार बेटी से करता था। बेटी की गम में, जुदाई में बेटी विदा हो गई, बाप गम में डूब गया, गम में डूबते डूबते बीमार पड़ गई। इतनी बीमारी बढ़ गई कि बाप का खाना पीना बंद। दौड़े दौड़े मोहल्ले से आया कि बेटी तुम विदा होके दोबारा घर नहीं गई हो? मैं के तेरे बाप चरपाई में आ गया है, खाना पीना बंद हो गया, बहुत कमज़ोर हालत में है, तुमको याद हर करोड़ में लेता है कि मेरी बेटी ला दो, मेरी बेटी ला दो, हम बेटी देखेंगे बेटी, तो चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी की आंख से आंसू टपकने लगा। कहा मेरे भाइयों, मेरे मोहल्ले से आने वालों, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरा शौहर घर पे नहीं, अजमेर शरीफ गए हैं कुरान याद करने, और उनका हुक्म है जब तक वो आ नहीं जाएंगे हम चौखट से कदम बाहर नहीं निकालेंगे। वापस चले गए, वापस घर चले गए। वो बेटी घर में तड़पती रह गई, या अल्लाह, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत के कानून, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत, हम करें बीच में क्या? बीवी तड़प, वो लड़की तड़प रही। 2-3 दिन बीता, दौड़े दौड़े घर से आया आदमी, बेटी अब तक नहीं गई ना? अब तेरा बाप तो खाना पीना सब बंद, आखिरी सांस में है, अब तो चलो जाके बेटी को, बाप को देख लो, अब तो देख लो, अब पहले बाप आँख खोलने वाले नहीं, आखिरी मर हालत में है, शाकनी क्या ले, अब तो देख ले, अब तो चेहरा देख ले, अब तो देख ले। बेटी फिर दिल में आंसू बहाई,
मौला अब क्या करें, अब क्या करें? एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत, एक तरफ शोहर, करे तो करे क्या? थोड़ी देर के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर दौड़े 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 उसके घर से आदमी कहा, बेटी अब तेरा बाप इंतकाल हो चुका है, अब तेरा बाप दुनिया छोड़ चुका, तुम जिंदगी में जीते जी ना देख सके, बाप की आखिरी ख्वाहिश थी बेटी, बेटी कहते चली गई, चला गया। ए बेटी, तेरे बाप ने बड़ी मेहनत से तुमको हाफिजा बनाया था, कुरान पढ़ाया था, आप मुकम्मल कुरान को हिफ्ज करके तुम हाफिजा बनी थी। ए बेटी, अब तो आखिरी वक्त अपने बाप का चेहरा देख ले, अब नहीं देख पाओगे, 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, अब सुबह कयामत तक बाप का चेहरा तेरे सामने ना आएगा। तेरे बाप ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मेहनत से पाला था, बड़ी मोहब्बत किया था, सीने से लगाया था, तू ना खाती बेटी, तेरा बाप नहीं खाता था, तू ना सोती, बाप नहीं सोता था। ए बेटी, तू तो मौत जिंदगी में ना देख सका, मरने के बाद तो देख ले। बेटी रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अगर बाप का चेहरा देखने जाता हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला, एक तरफ बाप का चेहरा है, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत है, शोहर के शरीयत का हुक्म है, शोहर के कानून हुक्म है, अगर शोहर के हुक्म मानती हूँ तो बाप का चेहरा छूटता है, बाप का चेहरा देखती हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है। अब क्या करें मौला? अब बीच बीच में बेटी तड़प रही, बेटी रो रही, मौला अब क्या करें? कफन पहना के, गुस्ल दे के, आखिरी जनाजा कब्रिस्तान में लेके, कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो ना, जब तुम जिंदा में तो नहीं आई, मरने के बाद भी नहीं आया, तो उसको लाग जाओ, तो 2-4 आदमी दौड़ के आखिरी वक्त उसकी बेटी को कह दो कि अब थोड़ी ही देर में बाप को ज़मीन के नीचे रख देगा, अब तेरे बाप दोबारा नहीं लौटेंगे, तुम आखिरी वक्त चेहरा देख सकते हो। दौड़े दौड़े आया, कहा बेटी जिंदा में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, मौत हो गई नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने तेरे बाप को नहला धुला के, कफन पहना के, गुस्ल दे के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त जाके चेहरा देख लो। बेटी तड़प के रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मौला? एक तरफ शोहर का के गया, जब तक मैं कुरान पढ़ के हिफ्ज करके वापस ना आ जाती, तू घर से चौखट से कदम बाहर ना निकालना। अगर शोहर नाराज हो जाए तो रब नाराज होगा, अगर बाप की मोहब्बत छोड़ जाए तो दुनिया शिकायत करेगी। ए मौला, अब क्या करें? पढ़ी लिखी बेटी कुरान पढ़ी थी, उसने दिल में पढ़ा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सब लोग बाप को दफन किया, अपने अपने घर लौट गए। सब लोगों ने बुराई शुरू, देखा, देख लिया, बड़ी बेटी को माथम चढ़ाया था, रखा था, बेटी है, कुरान पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ करा था, हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया, बड़ी फख्र करता था, देखा कैसी बेवफा बेटी निकली। बाप बीमार पड़ा, बेटी देखने नहीं आई, बाप मर गया, बेटी देखने नहीं आई, दफन के लिए कफन पहना दिया, कब्रिस्तान में रख के फिर नहीं बेटी, ये कैसी बेटी है? कितनी बेवफा बेटी है, कितनी बेअकल बेटी है, कितने जितने मुंह उतनी बातें, यानी उस बेटी को सब चुगली की बात करने लगे, बुराई करते करते अपने अपने घर, लोग अपने अपने घरों में सो गए। बेटी अपने घर में तड़प रही है, बाप परदेश में कुरान, शोहर परदेश में कुरान रट रहा है, मोहल्ले के लोग सो गए, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, पूरे मोहल्ला सुनसान, रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है, सब लोग सो गए। ख्वाबों में सबकी नींद आई, ख्वाब में सब देख रहा है कि जिसको दफन किया था वो जन्नत के महलों में, क्यारियों में टहल रहा है, क्यारियों में टहल रहा है, उसका बाप, वो आदमी टहल रहा है, घूम रहा है। लोगों ने देखा कि आखिर ये मामला ऐसे इसके साथ हुआ कैसे? ये उतना बड़ा हाजी नहीं था, उतना बड़ा नमाजी नहीं था, तहज्जुद पढ़ता, इतने बड़े तो इबादत गुजार नहीं था, ये जन्नत गया कैसे, जन्नत में टहला कैसे? सब लोग हैरत में, ख्वाब में देख रहा, जिन लोगों ने बेटी की बुराई की थी, सब लोग देख रहे, ख्वाब में देखा, सब लोग देख रहा है, सब लोग ख्वाब में देख रहा है कि उसके बाप जन्नत में। लोगों ने पूछने लगा कि आपके साथ ये अल्लाह ने मामला कैसे कर किया, कैसे किया? कहा सुनो, मैं गुनहगार था, बदकार, सियाकार था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहा था, रब ने फरमाया ए फरिश्तों रुक जा, अरे जिसकी बेटी इतने मुक्तकी परहेजगार हो
वो बेटी के सदक़े में जिसने अपने शोहर के हुक्म को टाला नहीं, शोहर के हुक्म को काटा नहीं, शोहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शोहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बाप को उसी बेटी के सदक़े में जन्नत अता कर। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। बोलो मेरी माँ बहन, एक बेटी अगर शोहर की बात मान ले तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है। एक बेटी शोहर के हुक्म को मान ले तो उस बेटी के सदक़े में बाप बख्शा जा सकता है। इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करो, अपने शोहर की इज्जत करो, अपने शोहर की कदर करो, ताकि तू शोहर के बात को मान लोगी, तुम्हारा गुनहगार बाप जन्नती हो जाए।